अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अपने 13th चैप्टर यानी 9th में फर्स्ट 9 चैप्टर के और आगे 10th 11 चैप्टर के और 12 चैप्टर के हमारे न्यूमेरिकल्स हो गए हैं। आज हमने 13 चैप्टर यानी मैट्रिक के 4th चैप्टर के न्यूमेरिकल्स अपने करने हैं। आइए हम अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो की जानिब जाने से पहले मेरे चैनल टैलेंट फैक्ट्री को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए हम अपनी वीडियो की जानिब चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल ये है, द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वुड बी इक्वल टू 100 नैनो कॉलम्स। एज्यूम चार्ज ऑन वन नेगेटिव पार्टिकल इज 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 19 कॉलम्स। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा न्यूमेरिकल है। दो वैल्यूज इसमें दी गई हैं और एक वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। हम अपने इस न्यूमेरिकल को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है। क्यू की वैल्यू है 100 नैनो सेंटीग्रेड। नैनो कॉलम्स। नैनोग्राम को ख़त्म करने के लिए हमने 10 की पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये जब होगा तो हमारे पास नैनो सेंटीग्रेड ख़त्म हो जाएगा नैनोग्राम, और कॉलम्स के साथ वैल्यू बच जाएगी। और ये इलेक्ट्रॉन है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 19 कॉलम्स। एन फाइंड करना है। फार्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू एन ई, मगर यहाँ पर हमने एन फाइंड करना है। ई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। एन इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई ई। एन इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। ऊपर ये वाली वैल्यू होगी Q की और नीचे होगी E की। ये देखें 1.6 नीचे ही रहेगा, ये 10 की पावर माइनस, जी स्टूडेंट 1.6 नीचे ही रहेगा। जिस वक्त ये 10 की पावर माइनस 19 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर आकर ये प्लस 19 हो जाएगा। -6 और प्लस 19 हमारे पास 13 बचेगा, और 100 डिवाइड बाई 1.6 हमारे पास ये आंसर आता है। हमारा ये आंसर भी निकल सकता है, मगर जब हम पॉइंट को इस तरफ ले आएंगे, इधर एक हिंसा बढ़ जाएगा, यानी 13 था 14 हो जाएगा, पॉइंट इस तरफ आ गया। जी स्टूडेंट्स, दिस इज अवर फर्स्ट न्यूमेरिकल एंड फर्स्ट न्यूमेरिकल वुड बी कंप्लीटेड। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 इज इक्वल्स टू 10 नैनो कॉलम्स एंड Q2 इज इक्वल्स टू 5 नैनो कॉलम्स आर प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर। What will be columns force between them? Also find the direction of force. Direction of force find करनी है और columns force between them कितनी है वो बताना है। Q1 दिया गया है, Q2 दिया गया है, और साथ में हमें डिस्टेंस की वैल्यू दी गई है, जिसमें डिस्टेंस कितना है। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा न्यूमेरिकल है। Q1 इज इक्वल्स टू 10 नैनो कॉलम्स। नैनोग्राम को जिस तरह हमने पहले -6 से 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ में इसी तरह। और ये रेजिस्टेंस को 150 सेंटीमीटर था, इसको यहाँ पर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाई 100 1.5 मीटर। कांस्टेंट जो हमारे पास K की वैल्यू है वो हमारी यानी कांस्टेंट है, तो हमारी वो वैल्यू होगी हर न्यूमेरिकल में आपकी यूज़ होनी है, ये आपने खुद याद रखनी है। 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। F फाइंड करना है। फार्मूला है F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करेंगे। R स्क्वायर हमारे पास इस तरह, ये देखें हम 9 ये 10 और 5 को एक तरफ ले आएंगे, जो पावर्स वाली वैल्यूज़ हैं उनको इस एक तरफ। 9 -6 एंड -6, इसको जब हम कैलकुलेटर पे करेंगे हमारा -3 आंसर आएगा। और 9 मल्टीप्लाई बाई 10 एंड आंसर मल्टीप्लाई बाई 5 450 डिवाइड करेंगे तो 200 आंसर -3। जी, हमारा ये आंसर निकल आया। अब हम आगे इसको क्या करेंगे, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर जब ये नीचे आ गया तो डिवाइड हो गया। ये हमारे पास 1000 था, 0 2 0 2 0 से कट, 2 1 2 2 5 10, 1 डिवाइड बाई 5 जब आप कैलकुलेटर पे करते हैं तो 0.2 आंसर, और हमारा जो F निकला है वो 0.2 न्यूटन। हमारा सेकंड न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो तीसरा न्यूमेरिकल है, थर्ड न्यूमेरिकल है, द फोर्स ऑफ रेपल्शन बिटवीन टू identical positive charge is 0.8 Newton when the charge are 0.1 meter apart. Find the value of each charge. each charge की दोनों चार्जेस की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। हम इसको भी जल्दी से सॉर्ट आउट कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, F की वैल्यू है 0.8 न्यूटन, रेजिस्टेंस है 0.1 मीटर। Q इज इक्वल्स टू Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी Q1 Q2 के इक्वल होता है, और Q1 Q2 दोनों Q के इक्वल्स होते हैं, और Q खुद भी Q1 Q2 के इक्वल्स होता है।
के की वैल्यूज़ उसी तरह फार्मूला हमारा ये होगा और ये देखें Q1 Q2 को हम Q2 में ही लिख लेंगे और हमने Q2 फाइंड करना है। वैल्यूज़ पुट किए, हमारे पास 0.1 था, ये यहाँ पे जब हमने स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ बची, यहाँ पर डिवाइड हो रही थी, यहाँ आकर मल्टीप्लाई हुई और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे यहाँ ऐसे ही। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास ये आंसर निकला और ये वाली वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई थी, यहाँ आकर डिवाइड हुई और हमारे पास ये देखें 9 नीचे ही रहा, ये 9 ऊपर, ये वाला पावर वाला 9 ऊपर जाकर माइनस में हो गया। ये हमारे पास जब माइनस करेंगे -12 आएगा और ये हमारी 8/9 ये आंसर क्यू स्क्वायर। और ये हमारे पास जब इसको हम ओपन करेंगे तो हमारे पास इस तरह की वैल्यू निकलेगी। हमने स्क्वायर ख़त्म करना है, स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर ख़त्म करेंगे, स्क्वायर यहाँ पे तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, मगर जब इसको हम कैलकुलेटर पे लेंगे तो हमारा ये आंसर निकलेगा और यही हमारा आंसर है। हमारा थर्ड न्यूमेरिकल भी सॉर्ट आउट हो चुका है। जी स्टूडेंट्स, फोर्थ न्यूमेरिकल है 2 चार्जेस रिपेल ईच अदर एट द फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन व्हेन they are 5 centimeter apart. Find the force between the same charge when the 2 centimeter apart. इसमें दो तरीकों से फाइंड करना है। पहले तो हम इसके अंदर 0 पॉइंट ये वाली हम वैल्यू लगाएंगे, फिर हम ये वाली वैल्यू लगाएंगे। ये आपको हम अपने फोल्डर के ऊपर करके दिखा देते हैं। जी स्टूडेंट, ये हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल है F = 0.1 न्यूटन और रेजिस्टेंस पहली फर्स्ट रेजिस्टेंस 2 हैं, ये सेंटीमीटर को मीटर में दोनों को कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर। कांस्टेंट हमारा इक्वल है और यहाँ पर भी वही सिस्टम होगा, Q1 = Q2 = Q और Q2 क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है। ये हमारा फार्मूला और इसी तरह आगे ये न्यूमेरिकल और पिछला जो हमने न्यूमेरिकल किया दोनों सेम है। ये यहाँ पर जब स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर इस तरफ आएगा तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर निकलेगा और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आकर डिवाइड होकर इससे कुछ इस तरह की वैल्यू बनाएगा। ये जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन को खोलेंगे हमारे पास ये इतनी लंबी वैल्यू बन जाएगी। इसका स्क्वायर खत्म करना है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेंगे हम। स्क्वायर रूट खत्म करेंगे, जब इसको कैलकुलेटर पर हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारा ये आंसर निकल आएगा जी। लेकिन अभी हमारा यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट नहीं हुआ। आगे हमने इसमें वही फार्मूला दोबारा पुट करना है। जो हमारा आंसर निकला था उसको यहाँ पर Q2 की जगह पुट करके जो हमारी दूसरी रेजिस्टेंस की वैल्यू थी उसको यहाँ पर पुट करके स्क्वायर के इक्वल जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी सारी नोटेशंस की वैल्यूज़ ऊपर आ जाएंगी। जब इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू बनेगी। जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास F = 0.62 आंसर निकलेगा। जी स्टूडेंट्स, हमारा ये न्यूमेरिकल इजीली सॉर्ट आउट हो चुका है। अगर किसी बच्चे को कहीं से कुछ समझ ना आई हो तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट द पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10⁴ वोल्ट इफ द चार्ज ऑफ +100 नैनो कॉलम्स इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट, व्हाट वुड बी अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इट। जी हमारा फिफ्थ न्यूमेरिकल है, इसको हम देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये वोल्टेज है 10⁴ और ये हमारी क्यू की वैल्यू है। ये हम नैनोग्राम को ख़त्म करेंगे -6 से कर देंगे। ये हमारे पास वाट फाइंड करना है। वाट फाइंड करने का फार्मूला है W = QV। जब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ये -6 और +4 -2 जब इसको हम आगे हल करेंगे तो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन जब खत्म करेंगे वाट हमारे पास 1 जूल। ये हमारा सिंपल सा न्यूमेरिकल था। आगे स्टूडेंट्स हमारा 6th न्यूमेरिकल है पॉइंट चार्ज ऑफ 2 कॉलम्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पॉइंट एट पोटेंशियल 100 वोल्ट एट द पॉइंट पोटेंशियल 50 वोल्ट, व्हाट वुड बी द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। जी स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल है Q = 2 कॉलम VA है और VB दोनों वैल्यूज़ दी गई हैं हमारे पास। हमने E फाइंड करना है। इसका फार्मूला है E = Q इंटू VA - VB। यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास 100 - 50 50 2 - 50 100 जूल। हमारे पास 6th न्यूमेरिकल हमारा सॉर्ट आउट। जी स्टूडेंट, 7th न्यूमेरिकल है कैपेसिटर होल्ड 0.06 कॉलम्स ऑफ चार्ज व्हेन फुली चार्ज बाय अ 9 वोल्ट बैटरी, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर फाइंड। जी स्टूडेंट्स, Q = 0.06 कॉलम, V = 9 वोल्टेज, C फाइंड करना है कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस। फार्मूला Q = VC होता है, V इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास ये फार्मूला बनेगा। ये हम 0.06 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे जब कैलकुलेटर पे तो हमारा ये आंसर, ये हमारा 7th न्यूमेरिकल बहुत ईजी था, हमारा इजीली सॉर्ट आउट हो चुका है। जी स्टूडेंट्स, 8th न्यूमेरिकल है अब कैपेसिटर hold 0.03 columns of charge when fully charged by a 6 volt battery. How much voltage would be required for it to hold 2 columns of charge? जी स्टूडेंट्स, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, इसको भी सॉर्ट आउट कर लेते हैं। Q1 है 0.03 कॉलम, Q2 है 2 कॉलम और V1 है 6
और V2 फाइंड करना है। C हमारे पास ये एक इक्वेशन होगी, ये दूसरी इक्वेशन क्योंकि ये Q1 की, जब इनको कंपेयरिंग करेंगे Q1 इज इक्वल डिवाइडेड बाई V1 इज इक्वल टू Q2 डिवाइड बाई V2। ये Q1 V1 की वैल्यू है और ये Q2 V2 नीचे ऐसे ही आ गए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0.03 मल्टीप्लाई बाई V2 एंड 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12, ये यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये V2 का आंसर 400 वोल्टेज निकल आया। The student 12.9 numerical है, two capacitor of capacitance 6 nano Fahrenheit and 12 nano Fahrenheit are connected in the series with the battery. Find the equivalent capacitance of the combination. Find the charge and the potential difference across each them. इसमें चार चीज़ें फाइंड आउट करनी है। हम जल्दी से अपने इस न्यूमेरिकल को भी सॉर्ट आउट कर लेते हैं। देखने में बड़ा न्यूमेरिकल है मगर इजी न्यूमेरिकल है। जी स्टूडेंट, ये हमारा न्यूमेरिकल है 13.9। C1 है, C2 है फॉरन नैनोग्राम खत्म करने के लिए। उसी तरह -6 V हमारे पास फाइंड आउट है। C इक्विलेशन वाला फाइंड करना है और V1 V2 और Q। हम सबसे पहले तो इसमें फार्मूला अप्लाई करके इसको यहाँ पर हमने, क्योंकि हमने निकालनी नैनोग्राम में है तो हम लिहाजा इसको हम नहीं छेड़ेंगे, ये इस तरह नहीं लिखेंगे, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। लिहाजा हम इसी तरह करेंगे। 6 और 12, ये हमारा एलसीएम लेंगे। 6 12 6 से कटा, 12 ऊपर, 12 12 से कटा, 6 ऊपर और ये 18 डिवाइड बाई 72। जब हल सॉर्ट आउट इसको ऊपर पलटाएंगे तो इस तरह भी पलटा के जब डिवाइड करेंगे तो हमारा ये एक आंसर। जी दूसरी उसमें हमने क्या करना है, Q इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विलेशन मल्टीप्लाई बाई V। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा दूसरा आंसर ये निकल आएगा। तीसरे में क्या है, Q इज इक्वल टू C डिवाइड बाई V। V इक्वल हमने फार्मूला यूं बनाना है, Q को इस तरफ ले आएंगे, ये ऊपर आ जाएगा और C नीचे और V इस तरफ। V इज इक्वल टू Q1 C1, इसमें आगे वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यूज हमने पुट करी हैं। V इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 6, V इज इक्वल टू 8V वोल्ट। हमारे पास ये आंसर निकल आया जब हमने डिवाइड किया। V2 में भी हमारा वही फार्मूला और वैल्यूज पुट करके हमारा 4 वोल्टेज आंसर, क्योंकि 12 1 12 12 4 48, हमारा 9th न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट। जी स्टूडेंट्स, हमारा 10th न्यूमेरिकल है। टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 nano Fahrenheit and 12 nano Fahrenheit are connected in parallel with 12 volt battery. Find the equivalent capacitance of the combination. Find the charge and potential difference across them. लास्ट न्यूमेरिकल है, इसको भी हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल है 13.10। C1 की वैल्यू, C2 की वैल्यू, वोल्टेज दिया गया है। C इक्विलेशन फाइंड करना है, Q1 Q2 और V फाइंड करना है। C इक्विलेशन के लिए हमारा फार्मूला होगा C1 प्लस C2। हमारे पास ये सिंपल सा फार्मूला 6 + 12 18 आंसर। सेकेंड जो चीज़ फाइंड करनी है वो है Q1 फाइंड करने के लिए C1 और वोल्टेज 6 मल्टीप्लाई बाई 12 72। Q2 फाइंड करने के लिए C2 की वैल्यू, Q1 में C1 और Q2 में C2। जी इसको मल्टीप्लाई करके 144। इसमें जी हमने फोर्थ क्या फाइंड करना था, हमारा था वोल्टेज। व्हेन कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन द पैरेलल द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच कैपेसिटर वुड बी सेम ऑफ द बैटरी। जब कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन द पैरेलल, जब कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं ना पैरेलल, तो हमारे पास जाहिर है डिफरेंस भी कैपेसिटर्स का सेम है, तो हमारा बैटरी का वोल्टेज 12 वोल्ट होगा। लिहाजा हमारा 10th न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट। जी स्टूडेंट्स, हमारे 10th न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट हो चुके हैं। अगर किसी बच्चे को कहीं से भी समझ नहीं आई तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अगर आपको आगे किसी चीज़ की समझने की ज़रूरत है तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बिला झिझक कह दीजिए करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल के आइकन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जी स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलाम।